गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फट फाट, मजे में। मैंने कहा साथ साथ चाय भी इंजॉय कर लूं, साथ साथ आपको जो है वो गुड मॉर्निंग भी कह दूं। तो जनाब, सुबह सुबह वैसे आपके गुड मॉर्निंग के साथ एक गरम चाय जो है वो लाजमी लाजमी जो है वो एनर्जेटिक कर देती है बंदे को, और शो करने में जरा ज्यादा मजा आता है, क्योंकि ये मेरी ऐसी सहेली है जो मेरे साथ होती है, और यही एक है जिसके सहारे जो है वो मैं ये 2 घंटे का शो जो है वो बड़े जो है वो मजे से जो है वो कर लेती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है, फिट फाट है, मजे में, खुशबाश रहिए, ठीक ठाक रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना अपने साथ रहने वालों का बहुत ख्याल रखिए। और आपकी मेजबान डॉक्टर नबी हाली खान आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई मॉर्निंग के साथ, सुबह के आगाज के साथ, नए अंदाज के साथ, नई बात के साथ, और साथ ही साथ हम आज कुछ नई अपडेट्स के साथ भी, क्योंकि आपको पता है कि हमारा ऐसा मॉर्निंग शो है जिसमें डेली हम कुछ ऐसी अपडेट्स आपके लिए जो है वो चुन के लाते हैं, बड़े जैसे जो बागों से पत्ती चुन के लाते हैं ना, पत्ती वाले जो खास किस्म की फ्रेश, उस तरह से हम जो खबरें निकाल के लाते हैं आपके लिए। और सुबह सुबह जो है वो कुछ आपको एनर्जेटिक करने के लिए जो है वो जबरदस्त किस्म की जो है वो न्यूज आपके साथ शेयर भी करते हैं, आपको बताते भी हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्यों और कब हो रहा है। इसके साथ जो है वो अपडेट करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से, इंटरेस्टिंग स्टोरी भी आपको जो है वो सुनाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। शोबिज़ सितारे आजकल जो है वो क्या कर रहे हैं ये भी आपको बताया जाता है, मूवी के हवाले से भी बात होती है, और साथ ही कुछ पॉलिटिकल और सोशल अहम टॉपिक्स पे जो है वो डिस्कशन भी होती है। इतना सब कुछ हमें करना होता है एक मॉर्निंग शो में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग टुडे विद डॉक्टर नबी हाली खान। जी हाँ, बिल्कुल। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम, और आज की अच्छी बात से जो है वो हम स्टार्ट लेते हैं कि आज की अच्छी बात क्या है। तो जनाब, आज की अच्छी बात ये है कि हमने सुबह का आगाज जो है वो चाय के साथ करना है। कैसी बात है? अच्छी बात है ना? इससे अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती है, इसलिए मैंने जो है आपको एक अच्छी बात बता दी है। सर्दियों का सेशन शुरू हो चुका है, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। इस सर्दी में अपनी बहुत ज्यादा आपने केयर करनी है सबसे पहले। और क्या केयर करनी है कि आपने जो है वो एक तो बहुत ज्यादा जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अक्सर औकात अब भी मैं देख रही हूँ कि लोग खाने के बाद जो है वो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल लाजमी करते हैं, तो इससे जरा आपने अवॉइड करना है। साथ ही आपने बहुत ज्यादा एकदम से गर्म चीजें इस्तेमाल करनी शुरू कर दी हैं। कॉफी स्टार्ट हो गई है, ड्राई फ्रूट स्टार्ट हो गए हैं, और हनी स्टार्ट है, शहद स्टार्ट हो गया है, तो ये जरा थोड़ा सा अवॉइड करें। आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा सा एतदाल के साथ जो है उसको लें। अभी सर्दी मजीद आनी है, तो सर्दी की पेशेंट गोई भी जो है वो महकमा मौसमियात के हवाले से जो है वो हम वक्तन फवक्तन आपके साथ शेयर करते रहते हैं, इसलिए मुझे सारी खबरें होती हैं कि आने वाला जो है वो टाइम में मौसम जो है वो किस तरह का रहेगा। तो मैं आपको अपडेट कर रही हूँ कि अभी सर्दी आने वाली है, इसलिए बहुत ज्यादा गर्म चीजों की तरफ और कुछ ठंडी चीजों की तरफ भी अभी फिलहाल मत जाएं। आप जरा इत्तेदाल से जो है वो अपनी डाइट को इस वक्त में प्लान करें, अपना बहुत ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि मास्क बहुत जरूरी है। मैं अपने पास मास्क रखती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे अलावा यहाँ स्टूडियो में और कोई होता नहीं है, इस वजह से वो मास्क वेयर करके जो है वो नहीं बैठती हूँ। लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने जब भी बाहर निकलना है, जब भी आपने किसी जो है वो ऐसी पब्लिक प्लेस पे जाना है, शॉपिंग करने जाना है, कहीं भी जाना है, व्हाटएवर, ऑफिस जाना है, अपने मास्क का इस्तेमाल आपने लाजमी रखना है, क्योंकि ये आपको जो है वो बचाएगा उस वायरस से जिसका नाम है कोरोना वायरस। जी हाँ, खतरनाक किस्म का वायरस जिसका दूसरा सेशन स्टार्ट हो चुका है, और ये एक ऐसी लहर है कि जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, तो इससे बचाव जो है वो बहुत जरूरी है। एसओपीज के साथ अपनी लाइफ को जो है वो सेटल रखें, बाकी अल्लाह पे मामला छोड़ दें। अल्लाह ताला जो है बेहतर जानता है कि किसकी जिंदगी कितनी है, कब किसको कहाँ कैसे क्या तकलीफ पहुंचने वाली है, कब कहाँ कैसे कौन सी खुशी मिलने वाली है। तो इसलिए अपने ईमान को मजबूत करते हुए, अल्लाह पे तवक्कुल करते हुए, अपनी जिंदगियों को हर सुबह के आगाज के साथ अल्लाह के हवाले करते हुए जो है वो एक धुआंधार तरीके से जो वो आगाज किया करें। अपनी लाइफ का प्लानिंग्स किया करें, कुछ अच्छी प्लानिंग्स किया करें। 10 प्लानिंग करेंगे, कोई एक तो होगी ना, और बाकी ऐसा होता है कि जब हम 10 बातें सोच लेते हैं तो कुछ एक तो हो जाता है। अगर आप किसी एक को फोकस करके बैठे रहेंगे तो फिर बहुत सारी चीजें जो है वो रह जाती हैं। हो सकता है वहां से आपका काम ना हो, कुछ और देखें, कुछ और देखें, लगे रहें कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाए। तो एक दिन अल्लाह ताला भी कहता है कि ये बंदा तो बाज ही नहीं आता, इसको मैं इस तरफ से जो है वो मना करूं तो ये इस तरफ जो है वो कोई ना कोई चीज ढूंढ लेता है, तो फिर अल्लाह ताला जो है वो नवाज देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि जब आपने किसी का इंटरव्यू करना हो या किसी के पीछे पड़ना हो, तो आप मुस्तकिल तौर पर उसके पीछा कर लें और मुस्तकिल तौर पर उसको जो परेशान करते रहें। एक दिन आएगा कि वो आपको कहेगा कि अच्छा भाई आप जीत गए, मैं हार गया। तो इसलिए अपनी तगोदो जारी रखिए, अपनी जद्दोजहद जारी रखिए, और अपनी मेहनत जारी रखिए। इंशाल्लाह आपको इसका फल जो है वो जरूर मिलेगा। इसी के साथ बात करते हैं, चलते हैं टुडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ। स्नैपचैट का जनाब
जनाब एक नया फिल्टर मुतारिफ करवाया गया है जो तस्वीर को कार्टून किरदारों में बदल देता है। आपने देखा है कि इतनी स्नैपचैट्स में जो है वो चीजें आ गई हैं कि आपकी अपनी असली जो शक्ल है वो बच्चों में भी तब्दील हो जाती है। वो आप जो है वो बैक अपने माजी में चले जाते हैं। फ्यूचर की आपको जो है वो प्रोडिक्शंस जो है वो मिल जाती हैं। आपका चेहरा फ्यूचर में आप कैसे दिखते होंगे आपके फेस के मुताबिक आपको वो मिल जाता है। अब आप कार्टून भी बन सकते हैं। बहुत आसान है। स्नैपचैट का ऐसा फिल्टर जो आपकी असल शक्ल को किसी भी कार्टून से जो आपकी शक्ल से मैच करता हुआ कार्टून होगा उससे रिजेम्बलेंस करते हुए उस तरह का जो है वो बना देगा। कार्टून किरदारों से लोग इतने मुतासिर हुए हैं कि अब जो है वो इन जैसा दिखना भी चाहते हैं। इसलिए स्नैपचैट ने जो है वो ये फिल्टर मुतारिफ करवा दिया है और इस ख्वाहिश को बासानी पूरा कर दिया है। मकबूल तरीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट ने सार्फिन के लिए नया ऑगमेंटेड रियलिटी यानी हकीकत को बढ़ाकर बयान करने वाला फिल्टर मुतारिफ करवाया है। एक होती है ना हकीकत, आप ये देख सकते हैं इसमें मतलब आपकी शक्ल से मिलता जुलता जो भी कार्टून होगा ना वो उसी तरह की आपकी जो है वो फेस करेक्टर जो है वो बन जाएगा और आप जो है वो अपने आप को एक डिफरेंट अंदाज में जो है वो देख सकेंगे। तो ये मतलब लोगों के लिए एक एक्टिविटी है, लोगों के लिए एक फन है कि इस तरह का जो है स्नैपचैट में जो है वो फिल्टर आ गया है कि आप ऐसे करके अपनी जो है वो तस्वीर लें और साथ ही आप जो है वो आपकी कार्टून वाली शक्ल जो है वो एकदम से सामने आएगी। तो मैं तो अक्सर जो है वो वैसे ही कहती थी कार्टून, लेकिन ये कि असल में सारी जो है वो वर्ल्ड को कार्टून बनाने के चक्रों में पड़ गए सारे। बड़ी बड़ी आंखों से लेके खूबसूरत होंठों तक मुख्तलिफ कार्टून किरदार इंतहाई जो है वो जबरदस्त खसूसियात रखते हुए बहुत मकबूल हो रहे हैं और स्नैपचैट की जानिब से एक नया और दिलचस्प ये जो फिल्टर मुतारिफ करवाया गया है ये कार्टून किरदारों की तरह नजर आता है और स्नैपचैट का नया फिल्टर आपके चेहरे को कार्टून के किरदार में बदलने की सलाहियत रखता है। वही जो मैंने आपको जिस तरह से बताया, इसमें कार्टून लेंस भी तैयार किए गए हैं और स्नैपचैट्स को इनकी आंखों के सामने अनोखे हकीकी कार्टून में तब्दील करते हुए भी देखा जा सकता है। यानी कि अगर आप इसमें अपनी आंखें जो है वो तब्दील करना चाहते हैं, इसमें आप अपनी आईज का कलर भी तब्दील कर सकते हैं, हेयर कलर तब्दील कर सकते हैं, फेस कलर तब्दील कर सकते हैं। तो ये स्नैपचैट ने जो है कैमरा रोल बटन टैप करने के बाद किसी भी आप जो है वो कैजुअल आलमी सतह पर दस्तयाब सारिफ के अक्स को कार्टून किरदार में तब्दील कर सकते हैं। दिस काइंड ऑफ टाइप के जैसे जो है वो मोबाइल फोन में आपको दिखाया जा रहा है कि वो पिक्चर जो है वो आपने कहाँ किस तरह से जो है वो फिक्स करनी है और उसके बाद आपने कहाँ क्लिक करना है। तो फौरन से जो है वो टैप ऑन स्क्रीन बार एंड टाइप जो है वो एनिमी। थोड़ा सा जरा इसको जरा देख लेते हैं कि ये जो है उन्होंने किस तरीके से जो है मुतारिफ करवाया और किस तरह ये यूज करने का तरीकेकार क्या है। जी प्ले कीजिएगा। You can see the real and lovely animated screen like a cartoon. तो जनाब अगर आप जो है वो चाहते हैं कि आप भी इस तरह के नजर आए तो स्नैपचैट का ये फिल्टर आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं टुडे इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरफ। मजे की जो है वो आज जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो गुगलू मुगलू स्टोरी है। गुगलू मुगलू इस काइंड ऑफ टाइप की कि हम बात करेंगे इसमें गुगलू मुगलू बच्चों की। ऐसे छोटे से जो है वो बच्चे जो बहुत छोटे होते हैं, अभी ग्रोइंग जो है वो एज में होते हैं और मैं उनको गुगलू मुगलू कहती हूँ। ये मेरा एक स्टाइल है छोटे बच्चों से बात करने का। ये किसी मतलब आप ढूंढने बैठ जाएं कि गूगल पे गुगलू मुगलू क्या है तो गुगलू मुगलू नहीं मिलेगा, क्योंकि गुगलू मुगलू जो है वो ये मेरा अपना स्टाइल है और मैं बच्चों को जो है वो इस नाम से पुकारती हूँ। इसलिए जो है वो खास तौर पे जो है वो जो हमारे शो को मॉनिटर करते हैं, जो हमारे शो को लाइक करते हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि इट्स गुगलू मुगलू माई स्टाइल। तो जनाब गुगलू मुगलू यानी शीर ख्वार बच्चों से बातें करने अगर आप करें तो वो जुबान जल्दी सीख लेते हैं
और ये देखिए गुगलू मुगलू टाइप ना, इस तरह के बच्चे होते हैं वो, जो फौरन फौरन आपको रिप्लाई करते हैं, आप उनको कहते हैं यस हाउ, जो है वो क्यूटी स्वीटी व्हाट काइंड ऑफ टाइप आपने जो नाम रखे हुए होते हैं, और वो फौरन से आपको जो है वो आंखें जो है वो ऐसे ब्लिंक करके और फेस को जो है वो मुख्तलिफ जावियों से ही करके जो है वो आपको बताते हैं कि हम हैं और हम आपकी बात को समझ रहे हैं और हमें सारी चीजें जो है वो समझ आ रही हैं। तो जनाब दिमागी इनकी साख पर रिसर्च की गई, माहिरीन ने इन पर जो है वो रिसर्च की और बताया गया कि ऐसे बच्चे जब उनके बहन भाई या उनसे बड़े बात करते हैं तो वो ज्यादा सीखते हैं। कहते हैं ना छोटे बच्चों से जब आप बात करें वो फौरन रिएक्ट करते हैं, और खास तौर पे ये सीखते कब है कि जब इनको जो है वो कोई चीज सुनने को मिलती है, सुन के सीखते हैं। और ऐसी कार्टून्स या ऐसी चीजें अगर आप इनके बच्चों के सामने जो है वो लगा दें, डिस्प्ले कर दें, तो उसमें वो जिस तरह की भी एक्ट कर रहे होंगे ये उसी तरह का एक्ट सीख लेते हैं। यानी कि आपके घर में जिस तरह का माहौल है बच्चे उसी को जो है वो ऑब्जर्व करना जो है वो शुरू कर देते हैं। और ये एक जदीद किस्म का आप ये समझ लें कि सेंसर प्लान है, इट्स कॉल्ड सेंसर प्लान। और सेंसर प्लान क्या होता है कि आपके घर का जो माहौल होता है, जिस किस्म की जो है वो सेंसर्स या सेंसर्स वहां पे यूज किए जा रहे होते हैं, अगर आप जो है वो अब्यूज लैंग्वेज यूज करते हैं तो बच्चा वही लैंग्वेज सीख जाएगा। अगर आप बहुत क्रिएटिव डिसेंट इनोसेंट लैंग्वेज यूज करते हैं तो बच्चा उसी तरह की लैंग्वेज सीख जाएगा। अगर आप बच्चे को कहेंगे हाउ आर यू, व्हाट योर नेम, या आप जो है वो क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तो वो ऐसा ही स्टाइल सीखेगा। और आप कहेंगे ओए बात सुनो, की कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, तो वो फिर जो है वो उसी तरह की लैंग्वेज सीखेगा, वो फिर आपको भी कहेगा किधर जा रहे हैं। तो ये बच्चों को जो है ना ये वाली लैंग्वेज जो है वो मत सिखाएं। बच्चों के साथ जो है प्यार से मोहब्बत से पेश आए, उनको सिखाएं। अगर बच्चे उर्दू बहुत ज्यादा बोलना शुरू हो गए तो उन्हें थोड़ा इंग्लिश की तरफ भी लेकर आए। अब हमने सारे अंग्रेजों के बच्चों को तो फॉलो नहीं ना करना कि वो तो इंग्लिश बोलते हैं। अच्छा वहां पे भी सारे इंग्लिश बोलने वाले पढ़े लिखे नहीं है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कि वहां पे भी सारे जो है वो जितने अंग्रेज हैं लोग उन्हें समझते हैं ये इंग्लिश बोलते हैं तो ये पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है। हम उर्दू बोलते हैं तो हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन वो उर्दू बोलते हैं, लैंग्वेज है हमारी। तो इस वजह से इंग्लिश बोलने वाला हर बंदा भी पढ़ा लिखा नहीं होता। आप अपने शीरख्वार बच्चे से जैसी बात करेंगे वो आपको वैसा रिप्लाई देगा, आप उसे जैसा सिखाएंगे वो वैसा ही होगा। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि घर के सेंसेस जो होते हैं, सेंसर्स जो होते हैं, वो बच्चे के जो है लाशऊर में बैठ जाते हैं और फिर बच्चा वहां से जो है वो चीज को कंसीव करता है और फिर अपने मुंह के जरिए जो है उसको बताने या समझाने की कोशिश करता है अपने एक्ट के जरिए। तो शीरख्वार बच्चों का दिमाग तब्दील होता रहता है, वो थोड़ी देर बाद बात भूल जाते हैं कि उन्होंने थोड़ी सी देर पहले क्या एक्ट किया था और क्या रिएक्ट किया था, बिकॉज उन्होंने वो चीज सीखी होती है। उनकी चीज जो है वो प्रॉपर तरीके से उनको कहीं से मिली नहीं होती। अभी किसी ने जो है वो कोई हंसता है और आप जो है वो बच्चे को देखेंगे वो भी हंसेगा, कोई रोएगा ऐसी शक्ल बनाएगा तो बच्चा भी उसके सामने ऐसी शक्ल बनाना शुरू कर देगा। तो बच्चे जनाब माहिरीन कहते हैं, अहम तहकीक से साबित हुआ है कि 99 जो है गुकलू मुकलू बच्चे यानी कि शीरख्वार बच्चे, घरेलू जुबान में इनको जो है जैसे माहौल में रखा गया है या रखा जाए, उसमें से 51 चिल्ड्रंस जो है यानी 51% बच्चे जो हैं वो फंक्शनल MRI से दिमाग उनका जो है वो स्कैन किया जाता है। जब जब बच्चों को आवाजें सुनाई देती हैं, बच्चों के जो दिमाग का एक गोशा है जिसको टेम्परल कॉर्टेक्स बोलते हैं, वो गर्म हवा और जुबान को समझने का काम करता है और इस तरह बच्चा जुबान सीखने लगता है और उसको जो है वो आसानी हो जाती है। तो ये थी आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी बच्चों के हवाले से, जो वालिदैन की जो अभी छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उनको आपने कैसे जो है वो तैयार करना है, उनको आपने कैसे बात करने का सिखाना है और आप उनके माइंड के हिसाब से कैसी क्या बातें उनको सिखा सकते हैं। हम क्या करते हैं, बच्चों को कहते हैं ओ इसको ओए कहो, बच्चे इसको कहो कि जो है वो इधर आओ। अब आप जब उसको इस तरह की लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो बच्चा वही सीख रहा है। आपके घर में जो है ऊंची आवाज से बात की जा रही है तो बच्चा ऑफ कोर्स ऊंची आवाज में बात करेगा, उसका टेम्पो वो जाएगा वहां पे कि आपको खुद बुरा लगना शुरू हो जाएगा। तो सोचिए कि जब आपको उस बच्चे की बात बुरी लगती है तो आप खुद जब ऐसे शाउट करते हैं तो दूसरों को आपकी बात कैसी लगती होगी। इसलिए घर का माहौल बहुत सेंसिटिव होता है, इसमें घर के माहौल को बहुत जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए ताकि बच्चे भी जो है वो पॉजिटिविटी की तरह से जो है वो ग्रूम करें और ग्रो करें। इसी के साथ हेल्थ के हवाले से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं टुडे हेल्थ की तरफ। आज तो मुझे लग रहा है कि सारे सर्वे हमारे जो है ना वो गुगलू मुगलूस पर ही हैं।
اور جو ہے وہ آج کی جو ہیلتھ ہے اس حوالے سے بھی، ماں اور بچے کی ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے وہ میں آج آپ کو جو ہے وہ ٹپس دینے لگی ہوں. تو جو ہماری جو ہے خواتین جو ہے پریگننٹ ہیں ان کے لیے یہ بہت انفارمیشن ہے اور انفارمیٹیو ہے. تو آپ نے جو ہے وہ ہیلتھ کا سیگمنٹ بالکل جو ہے وہ مس نہیں کرنا. اور میں آپ کو جو بتا رہی ہوں اس کو غور سے سننا بھی ہے. دوران حمل جو ہے ماں کی جو گھبراہٹ ہوتی ہے اس کا بچے کے دماغ پہ ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہوتا، وہ ٹینشن لے رہی ہوتی ہیں، ڈپریشن میں آ رہی ہوتی ہیں، ساس نے یہ کہہ دیا، سسر نے یہ کہہ دیا، شوہر جو ہے وہ لیٹ گھر آیا ہے، شوہر نے آتے ہی کہہ دیا تو مجھے تنگ کرتی ہو. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی ٹینشن اور ڈپریشن لے کر اپنے آپ کو جب وہ اپنے اوپر طاری کرتی ہیں، کیونکہ نکال تو سکتی نہیں ہے، غصہ تو کر نہیں سکتی ہیں، اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی غصہ کرنے کی سچویشن میں. تو پھر جو ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ سارے کا سارا اثر جو ہے وہ بچے کے دماغ پہ پڑتا ہے. اور اسی وجہ سے اکثر بچوں کے دماغ میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے. اکثر ہمیں دیکھنے میں آیا، ہم ڈاکٹر سے ریسرچ کرتے ہیں، اور جب میں دماغی طور پر جو ہے وہ گروئنگ ایج میں یا جو لوگ میرے پاس آتے ہیں ان کی پوری ہسٹری جب میں جو ہے وہ چیک کرتی ہوں یا اسیسمنٹس کرتی ہوں، تو اس میں یہ چیز بہت کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ کی پیدائش سے لے کر اور اب تک کا تمام سینیریو آپ کے ساتھ کیسا گزرا، آپ کے والدین کی لائف کیسی تھی، آپ کی والدہ کتنی ہیپیلی لائف جو ہے وہ گزار چکی ہے، یا آپ کی والدہ نے کتنا ڈپریشن یا ٹینشن جو ہے وہ لیا جس کی وجہ سے یہ چیز آپ میں کنورٹ ہو گئی. یہ وہ بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جن کا پتہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بچہ جب پیدا ہو رہا ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہے تو یہ کوئی بات نہیں ہے. بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں بچے تو ہم نے بھی پیدا کیے تھے، اب کی لڑکیاں جو ہیں وہ ایسے کرتی ہیں، اب کی لڑکیاں ویسے کرتی ہیں. دیکھیے میری بات سنیے، میں آپ کو تھوڑا سا ایز اے ڈاکٹر جو ہے وہ ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں. میں کوئی گائناکالوجسٹ تو نہیں ہوں، لیکن میں ایک ماہر نفسیات ہوں، اور میں ہر طرح کے پیشنٹ کی نفسیات کو بہتر طور پر سمجھ سکتی ہوں، بتا سکتی ہوں. یہاں تک بھی کہ اگر میرے سامنے کوئی 2-3 سپیچ جو ہے کہ ورڈنگ یوز کرے، کچھ بھی بولے، تو مجھے یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگلے بندے کی پرسنالٹی یا اس کا پورا پراسپیکٹس کیا ہے، اس کی لائف جو ہے وہ کیسے چلتی آ رہی ہے. آپ کے بولنے کا انداز، آپ کے بات کرنے کا انداز، آپ کے دیکھنے کا، بیٹھنے کا، کھانے کا انداز بتاتا ہے کہ آپ کی لائف اور آپ کے والدین کی لائف کیسی رہی ہے. اگر آپ ایک گرومڈ پرسنالٹی ہیں، آپ ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھ بھال کے چلتے ہیں، اٹس مین کہ آپ کی والدہ نے، آپ کی والدہ کے پیٹ میں جو 9 مہینے جو آپ کی پرورش ہوئی ہے وہ ایک انتہائی اچھے پرسکون ماحول میں ہوئی ہے. اور اگر آپ ڈپریس ہیں، کنفیوز پرسنالٹی ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ پریشان ہوتے ہیں، شاؤٹ کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، تو اٹس مین کہ آپ کی والدہ نے جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ڈپریشن لیا، اور ان کی ایسی ہی کیفیت تھی جو ڈائریکٹ کیفیت آپ کے دماغ پر جو ہے وہ اثر انداز ہوئی. یہ ایسی بات ہے جو لوگوں کو بہت کم پتا ہوتی ہے، یا ایسے لائیولی ڈاکٹرز یا لوگ جو ہے وہ بتانے سے اوائڈ کرتے ہیں. لیکن ایک پروسیس جس کے تھرو بچہ جو ہے وہ اس دنیا میں آتا ہے، ہم اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم بچوں کو یہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. آج جو بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم بچوں کے ساتھ جو ہے وہ لائیولی نہیں ہے، دوستانہ ماحول نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں شرم آ رہی ہے. بھائی غلط کام کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، صرف بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے. آپ بتائیے، اس والدہ کو بتائیے جو بیبی جو ان پروسیس ہے، اس کو بتائیں کہ اس کی زندگی جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اس بچے کے ساتھ جڑی ہے. وہ اگر سٹریس لے گی تو یہ سارا سٹریس بچے کے دماغ پہ اثر کرے گا. اور اکثر اوقات بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو آکسیجن کی کمی کے باعث جو ہے وہ جلد ہی ان کی جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ سروائیو نہیں کر سکتے. ان کے پاس آکسیجن کا وہ ٹینشن اور ڈپریشن اتنا لیا ہوتا ہے کہ بچے کو سانس ہی نہیں آ رہا ہوتا. پراپر طریقے سے دماغ پہ جو ہے وہ یہ چیزیں اثرات کرتی ہیں. تو دماغی نشو و نما کے لیے، ایک بہترین پرسنالٹی کے لیے، آپ کی والدہ کا اتنا ہی جو ہے وہ سیکیور اور جو ہے وہ پراپر ہونا ضروری ہے، مینٹلی طور پر جو خوش ہونا ضروری ہے، جتنا کہ ایک عام جو ہے وہ انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے. تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ ذہنی تناؤ، گھبراہٹ، ڈپریشن کا شکار جو خواتین ہیں ان کے بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں اور پیچیدگیاں ہوتی ہیں. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بیماری جو ان کے ساتھ ہوتی ہے. وہ نفسیاتی رویہ، ان کا مسائل جو جنم لیتے ہیں جب وہ بڑے ہوتے ہیں، تب بھی وہ اتنے کانفیڈنس جو ہے وہ ان میں نہیں ہوتا. کانفیڈنٹ لیول جو ہے وہ ان کا بہت لوز ہوتا ہے. پھر ان کی جو ریزوننس امیجنگ جو ہے وہ پرسنالٹی جس طرح کا وہ سکین کرتے ہیں، جو ڈیٹا وہ جمع کرتے ہیں وہ نیگیٹو ہوتا ہے، اور پھر اس سے جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے. اکثر اوقات آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو ہمیشہ لوگوں میں کیڑے نکالتے ہیں. ہمیشہ کسی نہ کسی کوئی اچھا کام کر رہا ہوگا، اس کو کہیں گے نہیں یہ صحیح نہیں کر رہا، نہیں اس میں یہ غلطی ہے. اگر کوئی دوسرا بندہ اس کی تعریف کر رہا ہوگا تو دوسرے بندہ جو ہے وہ اس کو جا کے کہے گا نہیں نہیں یہ بندہ غلط ہے، آپ کو نہیں پتا یہ اس ٹائم پہ ایسے نہیں، اس نے ایسے کیا تھا. ایسے جو لوگ ہیں یہ ڈسٹرب پرسنالٹیز ہیں.
ये मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं, इनके घरों से इनको वो डिस्टर्बेंस मिली है विरासत में। कहते हैं ना कि अगर आप खुदा ना खास्ता आपके किसी जो है वो बुजुर्ग को, दादा को, बाप को शुगर हो, डिप्रेशन हो, जो है वो ब्लड प्रेशर हो, तो ऑटोमेटिकली पैदा होने वाले बच्चे में जो है वो ये चीजें जो है वो पाई जाती हैं। हम इसीलिए पहले ही जो इन चीजों को कहते हैं, अगर कोई ऐसी माएँ जो कि बेबी इन प्रोसेस होता है और जो है वो हामला होती हैं, वो मेरे पास आती हैं, तो मैं उनको इसी तरह रिलैक्स करने की कोशिश करती हूँ कि आपकी जहनी सेहत जो है उसका सारे का सारा जो इफेक्ट है वो आपके बच्चे के ऊपर है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सेहतमंद हो, उसकी नशोनुमा हो, वो अच्छा सेहतमंद पैदा हो, तो आपको फिर टेंशन नहीं लेनी, आपको डिप्रेशन नहीं लेना, आपको घबराहट, आपको जहनी तनाव नहीं होना चाहिए। यहाँ हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि हम हामला खवातीन पे काम बहुत डाल देते हैं। उसको कहते हैं कि चूल्हे के पास खड़ी हो जाओ और रोटियां बनाओ और सालन बनाओ, उससे दिल घबराता है। जाहिर है कि उस तरह की सिचुएशन नहीं होती, लेकिन खवातीन करती हैं। ये डिप्रेशन का बाइस है, बहुत बड़ा डिप्रेशन है इस चीज का। फिर मर्दों का रवैया जो है वो एकदम से ऐसी खातून के साथ चेंज हो जाता है शौहर का, कि जो उस वक्त जो है वो इन प्रोसेस होता है बेबी, तब वो जो है वो अजीब से रवैये और गुस्सा और ये करते हैं, उससे जो है वो औरत डिप्रेशन में आ जाती है। अक्सर औकात तो हाथ भी उठाते हैं। तो ये जो हमारे माशरे का एक अलमिया फतूर है, ये नहीं होना चाहिए। उस वक्त में एक माँ को, जो माँ बन रही होती है, एक यंग लेडी है, उसको आपके प्यार की, मोहब्बत की, तवज्जो की जरूरत होती है। आप उसे जहनी तनाव में रखने की बजाय उसको डिप्रेशन से निकालने की कोशिश करो। आप उसके लिए जो है वो कुछ लाइवली ऐसा जो है वो उसके लिए करो कि वो थोड़ा सा अपने आप को जो है वो कंफर्ट फील कर सके। तो जनाब इस दौरान 50 खवातीन से तवील सवालनामे भी भरवाए गए, जो कि साइकेट्रिस्ट अक्सर जो है भरवाते हैं, और बतौर खास इनकी घबराहट और बेचैनी के बारे में जो है वो इनसे पूछा भी गया। तो जिन खवातीन ने डिप्रेशन और घबराहट की शिकायत की, इनके खुसूसी स्कैन्स किए गए, खुसूसी स्कैन हुए, और खवातीन और डिप्रेशन और घबराहट की जो है वो शिकार थी। उसमें दिमाग में कई तरह के रवाबित भी जो है वो मौजूद है। ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, आप यकीन करिए मैं समझाने पे आऊं तो 2 घंटे गुजर जाए। तो ये यहीं पर हम इसको जो है वो स्टॉप करेंगे और आपको ये बताएंगे कि ऐसी खवातीन जो इस वक्त जो है वो प्रेग्नेंट हैं, वो प्लीज अपने आप को जहनी तनाव, घबराहट और डिप्रेशन से दूर रखें और इजी माहौल में रहें। अगर कोई आपको तंग करता भी है तो कोशिश ये करें कि उसका इफेक्ट जो है वो आप पे या आपके बच्चे की जहनी सेहत पर ना हो। इसी के साथ हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, तो फिर हम जो है वो मजीद जो है वो डिस्कस करते हैं। तो अभी एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे, आपके साथ आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान। और जैसे कि आपको पता है कि इस ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हमारे पास स्पोर्ट्स के हवाले से जो है वो बड़ी खास खबर होती है, इंटरनेशनल न्यूज आपके साथ शेयर करनी होती है, और साथ ही साथ हम आपको कुछ मूवी के ट्रेलर के हवाले से भी जो है वो आगाही देते हैं। तो आज सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी 3 दिन से जो है वो हमारी स्पोर्ट्स के हवाले से एक ही न्यूज चल रही है कि न्यूजीलैंड में जो हमारी मौजूदा कौमी क्रिकेट टीम है उसकी सिचुएशन जो है वो क्या है। लम्हा लम्हा हम आपको जो है वो इससे आगाह कर रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि अभी तक जो है वो टीम को इजाजत नहीं मिली प्रैक्टिस की, लेकिन जबकि कुछ अराकीन ऐसे हैं जिनमें से 2-3 का ही जो है वो पॉजिटिव जो है वो आया है, बाकी सारे तो जो है वो इस टाइम जो है वो नेगेटिव स्टैंड कर रहे हैं कोरोना का। तो इस वजह से जो है वो अब क्या हुआ है जनाब आपको बताते चलें कि न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी स्क्वाड की मैनेज्ड आइसोलेशन खत्म हो गई है। स्क्वाड में शामिल 52 अराकीन क्राइस्ट चर्च के मुकामी होटल पहुंच चुके हैं, और कौमी क्रिकेट स्क्वाड में शामिल 52 अराकीन क्राइस्ट चर्च में तवील मैनेज्ड आइसोलेशन के खात्मे के बाद मुकामी होटल आए हैं, जहां से क्वींसटाउन रवाना होंगे, और स्क्वाड में शामिल एक रुकन ऑकलैंड आज क्वींसटाउन पहुंच जाएगा। दूसरा रुकन जुमेरात को क्वींसटाउन में मौजूद स्क्वाड को ज्वाइन करेगा, और क्वींसटाउन पहुंचने पे कौमी क्रिकेट टीम और पाकिस्तान शाइन्स के स्क्वाड अलग-अलग होटल्स में कयाम करेंगे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का आगाज 18 दिसंबर से होगा, और T20 सीरीज के लिए कौमी टीम के 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया जा चुका है, जिसके कप्तान बाबर आजम जबकि नायब कप्तान शादान खान होंगे, और T20 टीम की क़यादत बाबर आजम और नायब कप्तान जो है शादाब खान करेंगे। सरफराज अहमद और हुसैन तलत की वापसी हुई है और पाकिस्तानी स्क्वाड क्वींसटाउन के लिए रवाना हो चुका है। तो जनाब ये आपको मैं अपडेट कर रही हूँ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की लम्हा ब लम्हा लेटेस्ट अपडेट कि अब जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो किस सिचुएशन में है। तो पाकिस्तान
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और स्क्वाड मैनेज आइसोलेशन खत्म होने के बाद क्वींसटाउन के लिए रवाना हो चुके हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम स्क्वाड जो आज क्राइस्टचर्च से क्वींसटाउन पहुंचेगा, जहां स्क्वाड कल से ट्रेनिंग का सिलसिला उनका शुरू हो जाएगा। कल मीडिया ने बहुत इसको जो है वो हाईलाइट किया और बात आला हुकाम तक पहुंची और उसके बाद जो है वो टीम को, यानी पाकिस्तानी टीम को प्रैक्टिस का जो एक इजाजत मिल गई है, उससे उनकी मेंटली जो एक कंडीशन है उसको दोबारा से रिन्यू करने का और हैप्पीली मूड में जो है वो प्रैक्टिस करने का जब उनको कह दिया गया है, तो मेरा ख्याल है अब बहुत हद तक उनका जो है ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। और वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज कौमी स्क्वाड के तमाम टेस्ट क्लियर होने के बाद स्क्वाड को मैनेज्ड आइसोलेशन छोड़ने की इजाजत मिली है, जबकि आइसोलेशन छोड़ने के बाद स्क्वाड पे कोरोना एसओपीज लागू नहीं होंगे। तो जनाब इसलिए जो है वो ये लेटेस्ट अपडेट जो है वो हमने आपके साथ शेयर किया स्पोर्ट्स के हवाले से कि हमारी टीम इस वक्त न्यूजीलैंड में किस सिचुएशन में है और अब उनको जो है वो भरपूर तरीके से अपनी प्रैक्टिस की इजाजत जो है वो क्वींसटाउन में मिल गई है, बल्कि आज वो जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। इसी के साथ कुछ इंटरनेशनल के हवाले से बात कर लेते हैं। ये तो थी हमारी स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ बात। इंटरनेशनल में हमारा जो है वो बड़ा ही डिफरेंट एक सिनेरियो होता है जिसमें हम जो है वो इंटरनेशनल न्यूज जो है वो आपके लिए लेकर आते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो चलते हैं टुडे इंटरनेशनल न्यूज की तरफ और इसमें जो है वो अमेरिका के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि अमेरिका ने चीन के 14 आला हुकाम पर सफरी और इक्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी हैं। हांगकांग में हिज़्ब मुखालिफ के कानून साजों की नाअहली में किरदार अदा करने की बिना पे अमेरिका ने चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की कायमा कमेटी की नायब चेयरपर्सन को हदफ बनाया है और दीगर हुकाम पर भी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। मुबस्सिरीन का यह भी कहना है कि चीन के खिलाफ अमेरिका की जानिब से किए जाने वाले सख्त इक़दामात दरअसल सदर ट्रंप की जानिब से जाते जाते अपने जानशीन नौ मुंतखब सदर जो बाइडन के लिए मुश्किलात में इजाफा करने की कोशिशों का हिस्सा है। इससे कबल ट्रंप इंतजामिया हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव समेत दीगर तमाम पाबंदियों जो आयद कर चुके हैं। उनकी हाल ही में अमेरिका ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के ओहदेदारों पर नई वीजा पाबंदियां भी आयद कर दी हैं, यानी कि इस 2 रोज कबल ही अमेरिका ने चीन के साथ सकाफती तबादले के मुत्तहिद प्रोग्राम खत्म करने का ऐलान किया था, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान रवां साल तिजारती तनाजात और कोरोना वायरस, ताइवान और हांगकांग की सूरत हाल के बायस सिफारती ताल्लुकात बदतरीन सतह पर आ चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक ये भी बताया जाता है कि जिन 14 अफराद पर पाबंदी आयद की गई है वो इनके अहले खाना अमरीका का सफर उनके लिए बिल्कुल जो है वो मना होगा और अमरीका में इनके असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे, यानी कि बिल्कुल जो है फ्रीज कर दिए जाएंगे और किसी भी अमरीकी फर्द या कंपनी पर इन फर्द से लेन देन की पाबंदी आयद होगी। इसके अलावा हमें ये भी पता चला है अपनी जो है वो कुछ रिपोर्टर्स से और कुछ मामलात इस तरह के भी हैं कि अमेरिका की जानिब से किए गए इन इक़दामात के बाद एशियाई स्टॉक मंडियों में मंदी का रुझान पैदा हुआ है और यूरोप और अमेरिका की सूरत हाल के बायस पहले मुश्किलात की शिकार आलमी जो मंडियां हैं अब दोनों इक़्तिसादी क़ुव्वतों की कशीदगी के बायस मजीद दबाव का शिकार हो सकती हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, कल मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल न्यूज में कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात की भी पेशेनगोई कर दी है कि 12 ऐसे ममालिक हैं जो 2021 में शदीद किस्म का जो है वो वहां पर जहनी दबाव, तनाव और जो है फाइनेंशियल क्राइसिस है वो पाए जाएंगे और आने वाला टाइम जो है उन 12 कंट्रीज के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। कल मैं एक खबर पढ़ रही थी जो इसके साथ ही रिलेट करती है, आपको जो है वो शेयर करती चलूं कि यमन में बहुत बुरे हालात हैं, वहां पे मामलात बहुत खराब है, लोगों में कोरोना वायरस भी, भूख की जो है वो वहां पर जो खाने की अशिया उनकी किल्लत भी, पानी की किल्लत भी और साथ ही जाहिर है कि जंग का भी जो है वो एक माहौल जो है वो समेट रही है। वो सिचुएशन वहां पर बहुत खतरनाक है, बच्चे, बूढ़े, जवान, खवातीन बहुत परेशान है और आने वाला टाइम जो है वो इस तरह के ममालिक के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है जो कि बन रहा है। और इस सिचुएशन में जो है वो पूरे तमाम ममालिक से जो है उन्होंने इमदाद की अपील भी की है और कहा भी है कि यमन में जो है वो इमदाद जो है वो पहुंचाई जाए जहां जहां से जिस तरह से भी हो। अब अमेरिका जैसी इतनी वर्ल्ड पावर जो है वो जो पूरी दुनिया को जो है सपोर्ट फराम जो है वो करते हैं, लेकिन अब वो भी ये नहीं चाहते कि वो दुनिया के साथ जो है वो मिलके चलें, क्योंकि चाइना के जिस तरह से उन्होंने वीजे कैंसिल किए हैं, बंद किए हैं, पाबंदी लगाई है और चाइना के साथ सिफारती ताल्लुकात भी जो है वो अमेरिका के खराब हो चुके हैं। तो इस सिचुएशन में अब होने वाला क्या है, जाहिर है कि ये पूरी दुनिया पे इसका इफेक्ट होगा। चाइना और अमेरिका पावर्स हैं और इस तरह की पावर के एक वर्ल्ड पावर है और दूसरी वर्ल्ड पावर बनने जा रही है, तो दोनों ही एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। सिचुएशन इस
इस वक्त जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। देखना ये है कि जो बाइडन इस सारे मामले को किस तरह समेटते हैं और क्या जो है वो चीजें सामने आती हैं। बहरहाल अभी तक की जो सिचुएशन और करंट इशू जो सामने आया वो बहुत बड़ा इशू था, जो हमने आपके साथ जो शेयर किया और आपको बताया भी कि ये पाबंदियां चाइना पर अमेरिका की तरफ से जो है वो आयद कर दी गई हैं और अमेरिका को उसकी जो है वो पाबंदी चाइना को करनी पड़ेगी अमेरिका की तरफ से। तो ये कशीदगी बढ़कर जो है वो किन किन ममालिक के लिए जो है वो दबाव का बाइस बनेगी, ये तो आने वाला वक्त इसकी जो है वो इंडिकेशन भी कर रहा है और आप और मैं इस चीज को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम कुछ बात कर लेते हैं शोबिस के हवाले से, तो चलते हैं टुडे मूवी शोबिस की तरफ। जी जनाब, तो आपको पता है कि जब हम शोबिस के हवाले से बात करते हैं तो शोबिस के हवाले से हम बहुत ही डिफरेंट कुछ ऐसी खबरें आपके लिए निकाल के लाते हैं जो लोगों के लिए हैरान कुन और परेशान कुन भी हो जाती हैं। तो आज की हैरान कुन और परेशान कुन खबर ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेजबान आमिर लियाकत हुसैन, आपको पता है कि आप उनसे जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो वाकिफ हैं, उनकी अहलिया जो है वो तूबा आमिर, उन्होंने मेजबानी के बाद जो है अदाकारी के मैदान में भी कदम रख लिया है। तूबा आमिर जो है निजी चैनल के ड्रामे भड़ास के जरिए अदाकारी के मैदान में जो है वो कदम रखने जा रही हैं और उन्होंने गुज़िश्ता रोज इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरीज और अपने ड्रामे की कुछ झलकियां भी शेयर की है। तूबा आमिर का आपको जो है वो पता है कि वो अभी जो है आमिर लियाकत हुसैन साहब से उनकी शादी हुई और बड़ी उनके बारे में जो है वो कंट्रोवर्शियल भी वो रही और बहुत से जो मॉर्निंग शो में एज अ गेस्ट दोनों पर्सन जो है वो आपको नजर भी आए। पहले तो कुछ एंकरिंग के हवाले से ही जो है जानी जाती थी, एज एन एंकर उन्होंने जो है वो कुछ निजी टीवी चैनल्स पे काम किया, लेकिन अब वो अपनी अदाकारी के जौहर भी दिखा रही हैं और अपने ड्रामा सीरियल भड़ास की यानी अब भड़ास निकाल रहे हैं। तो जनाब इसकी जो है वो रिकॉर्डिंग की कुछ झलकियां, कुछ जो है वो क्लिप्स उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे जो है वो शेयर किए और मुझे लगता है कि किसी ने तुबा को मशवरा दे दिया होगा कि आप जो है वो अच्छी दिखती हैं तो आप एक्टिंग करें। ये अक्सर औकात लोग जो है वो कुछ अच्छे चेहरों को, अच्छे दिखने वालों को मशवरे देते हैं कि आप एक्टर बहुत अच्छी हैं, आप एक्टिंग करें तो ज्यादा आपको शोहरत मिल सकती है। लोग समझते हैं कि एज एन एंकर उनको शायद बहुत ज्यादा शोहरत नहीं मिलती है, एंकर का काम बहुत ज्यादा होता है, उसको बोलना बहुत पड़ता है, नॉलेज की बहुत जरूरत है इसमें और एक प्रोग्राम कंडक्ट करना इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए लोग आसान से काम की तरफ चाहते हैं कि अदाकारी शुरू कर दें और अदाकारी जो है वो बहुत आसान है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिंपल है। और जो मेरा ख्याल है अच्छा एंकर है वो बेहतरीन अदाकार है, उससे बड़ा अदाकार जो है वो कोई नहीं हो सकता। वो जिस तरह एक्सप्रेशंस को जो है वो स्क्रीन पर ला सकता है शायद कोई दूसरा बंदा नहीं। तो इसलिए तूबा जो है वो हम उनको बेस्ट ऑफ लक भी कहेंगे कि उनके जैसी शायद अदाकारी और दूसरी खवातीन ना कर सकें, क्योंकि वो एक एंकर भी रही हैं और उन्हें जो है वो एंकरिंग के हवाले से भी तमाम चीज़ों के जो है वो पता है। तो एक एंकर बेहतरीन अदाकार होता है, ये माहिरीन की रिसर्च के मुताबिक जो है वो मैं बात कर रही हूँ। इसीलिए जो है वो तूबा भी अब जो है देखना ये है कि किस तरीके से प्रॉपर तरीके से जो है अपनी अदाकारी में अपने जोर दिखाती हैं और किस हद तक कामयाब रहती हैं। तो चलें, बेस्ट ऑफ लक तूबा आमिर कि आप जो है वो इसी तरह जो है वो फलती फूलती रहें और अपनी मर्जी से जो है वो इंडस्ट्री में काम करती रहें।
कुछ खास मगर छोटी वन लाइनर न्यूज के साथ जो है वो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको अपडेट करते चलें कि आर पार की बातें करने वालों के मुकद्दर में तख्त नहीं जेल है, ऐसा कहना है शिबली फराज साहब का। अपोजिशन अगले 3 साल अपने सियासी नसीब पर सब्र करे। और वफाकी वजीर बराए इत्तलात और नशरियात शिबली फराज ने मरियम नवाज के बयानात पे तनकीद करते हुए कहा है कि आर पार की बातें करने वालों के मुकद्दर में तख्त नहीं जेल है, ऐसा कहना है शिबली फराज साहब का। और अगर आप सिचुएशन देखें, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की बात सुने या शिबली फराज साहब की बात सुने, तो दोनों का एक ही मौकफ है कि जेलों से जो है वो भरती जाएंगे। ये तमाम लोग जितने भी जो है जलसा करने वहां जा रहे हैं, ये अपना जो पावर शो करने जा रहे हैं, इनका पावर शो जो है वो जेल में जाकर जो है वो खत्म होगा। अब क्या होगा? खास तौर पे डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी ये कहती हैं, शिबली फराज साहब भी ये कहते हैं कि अगर ये जलसा होता है तो फिर यहाँ पर पुलिस हरकत में आती है। पुलिस हरकत में आती है तो जाहिर है जो अवाम वहां इकट्ठी हुई है वो भी हरकत में आएगी। अब दोनों तरफ से जब मामलात कुछ इस तरह के दिखाई देंगे तो सिचुएशन कहाँ जाएगी, इसका जो है वो अभी कुछ जो है वो वक्त से पहले कहा नहीं जा सकता। बहरहाल दोनों को ही, अपोजिशन को भी और हुकूमत को भी जो है वो बड़े तहम्मुल मिजाजी से काम लेने की जरूरत है इस वक्त में, क्योंकि बात पाकिस्तान की है, बात आपके पाकिस्तानियों की है, बात उस अवाम की है जिसने आपको वोट देकर सिलेक्ट करके यहाँ पर बिठाया है। आप जो है वो अगर एक इलेक्टेड जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को जो है वो देखते हैं तो फिर आपने आगे क्या डिसीजन लेने हैं और कितनी जो है वो इस वक्त आपके लिए ये बिग टास्क है, इसको बेहतर तौर पर आप लोग ही समझ सकते हैं। इसी के साथ आपको बताते चले नेक्स्ट खबर की तरफ जो है वो चलते हैं। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती ज़रफ अली खान इंतकाल कर गए हैं। मुफ्ती ज़रफ अली खान कोरोना के बाइस अस्पताल में ज़ेर इलाज थे और मारूफ आलिम दीन और जामिया एहसन अलूम के मुत्तहिम मुफ्ती ज़रफ अली खान कोरोना वायरस के बाइस इंतकाल कर गए हैं। मुफ्ती ज़रफ अली खान के सबब इंडस अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, उनका इंतकाल हुआ। शेखुल हदीस मुफ्ती ज़रफ अली खान जो है वो जामिया एहसन अलूम कराची के तमाम मामलात देखते थे और जो है उनके सरबराह थे। और मौलाना ज़रफ अली खान जो है 1953 में जो है वो जहांगीरा में पैदा हुए और उन्होंने दीनी तालीम जो है वो जोरी टाउन से हासिल की, जिसके बाद 1978 में गुलशन इकबाल में मदरसा एहसन अलूम की बुनियाद रखी और जो अब जामिया एहसन अलूम के नाम से जो है वो पहचाना जाता है। बहुत बड़ी शख्सियत अब हम में नहीं है और कल से आप जो है वो ये देख रहे हैं कि इस तरीके से जो है वो एक बहुत बड़ा लॉस, अल्लाह ताला की मगफरत करे और मौलाना ज़रफ अली खान को जो है वो जन्नतुल फिरदौस में जो है वो जगह अता फरमाए। ये कुछ अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की। इसी के साथ आपको बताते चलें कि अपोजिशन अरकान से इस्तीफे जो है वो तलब करने के हवाले से भी जो है वो बातचीत चल रही है और खास तौर पे जो है मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में पानी छोड़ने के हवाले से आपको पता है कि बड़ी बातें जो है वो हो रही हैं कि जी पीएचए ने जो है वो ये कर दिया और वो कर दिया, तो पीएचए ने जो है वो ये मामलात कर दिए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कोविड की कुछ सिचुएशन और हालात के हवाले से कि कोरोना से मजीद 13 हलाकतें हुई हैं और 55 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो नाफिज है इस वक्त भी। पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर डॉक्टर सादत अनवर सिद्दीकी भी इससे जो है वो चल बसे हैं और जब वहाँ स्कूल एजुकेशन के जो है वो कम से कम भी 32 डिप्टी सेक्रेटरीज और एलडीए ऑफिसर और 11 पुलिस एहलकारों में भी वायरस की तस्दीक हो चुकी है। शहर में 149 नए मरीज और नून लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन की अहलिया, बच्चे और भाई भी कोरोना में मुब्तला। मुतासरा इलाकों में हर किस्म के इज्तिमात पे मुकम्मल पाबंदी होगी, जहां जहां स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो नाफिज कर दिया गया है। अब आप ये देखिए कि खुद अपोजिशन के लीडरान, उनके बच्चे, उनकी फैमिली जो है वो कोरोना से इफेक्ट हो रही है। और तो और अगर आप नून लीग के जो है वो कैप्टन सफदर साहब की बात कर लें तो उनके भी कोरोना जो है वो तीसरा टेस्ट भी जो है वो पॉजिटिव आया, वो भी कोरोना से इफेक्ट हुए। फिर जो है वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी जो है वो ये बात की गई। तो इतना सब कुछ जो हो रहा है, मरियम नवाज साहिबा को अपना बड़ा ध्यान रखना चाहिए, बड़ा ख्याल करना चाहिए। सियासत यहीं रहेगी, यहीं पर है, लेकिन अगर जान है तो जहान है, इसीलिए अपनी बहुत केयर कीजिए। हमें सबकी फिक्र है और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो लीडरान हैं, जितने भी हैं, सब जो पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि इस वक्त में जहां हुकूमत जो है वो अपोजिशन से ये अपील कर रही है कि अपने जलसे और जलूसों को पाबंदी लगाएं,
मरियम नवाज साहिबा तो बहुत एक्टिव नजर आ रही है। कल उनका शादरे में जो है वो पावर शो था, उन्होंने जो है वो बड़ी रैली निकाली और वो ऐसे इत्तेफाक से और बड़ी गर्म जोशी से जो है वो काम कर रही हैं और उनको बिल्कुल इससे बेखबर हो कि कोरोना वायरस जैसी कोई चीज जो है वो यहाँ मौजूद भी है। उनके जलसे अगर आप देख लें तो वहां पर ना किसी ने मास्क वेयर किया और ना ही कोई एसओपीज को जो है फॉलो किया जा रहा है। इस सिचुएशन में मेरी इल्तजा है, रिक्वेस्ट है एज एन एंकर और एज अ सहाफी कि आप खुदा के वास्ते अपना जो है वो ध्यान करें। सारी चीजें अपनी जगह पर, हम मानते हैं आप जो है वो हक की जंग लड़ रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, लेकिन जो कोरोना वायरस की जंग है इसने किसी को नहीं देखना कि कोई मरियम नवाज है, कोई कौन है। तो इस वजह से जो है वो आपकी अपनी फैमिली के, आपके अपने शौहर जो है इससे इफेक्ट हो चुके हैं, तो आपको इस अपना बहुत ख्याल रखने की जो है वो जरूरत है। और ये जो रिवायती एक इल्जामात होते हैं, ये अभी हम कोशिश करते हैं कि पीएचए की जो वाइस चेयरमैन है अगर वो हमें ज्वाइन करते हैं ऑन कॉल तो हम उनसे जो है वो बात करते हैं कि जी ये जो एक नून लीग की तरफ से इल्जाम लगाया गया है कि मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में जो है वो पीएचए लाहौर ने पानी छोड़ दिया है और वो चाहते नहीं है कि हम जो है वो वहां पर जो है वो जलसा कर सकें, तो ये क्या सूरत हाल है और ये क्या मामलात हैं। और ये अगर आप तस्वीर भी देखें तो हमारे पास जो है वो ग्राउंड की तस्वीर भी मौजूद है कि जिससे जो है वो एक बंदा बाल्टी से पानी जो है वहां से निकाल रहा है। तो अगर पीएचए कहता है कि ये पानी उन्होंने नहीं छोड़ा तो फिर ये पानी कहाँ से आया, इतना सारा पानी ग्राउंड में इकट्ठा कैसे हुआ, और क्या ये वही ग्राउंड है जहां पर जो है वो नून लीग का जलसा जो है मुतवक्के है और वहां पर लोगों ने जो है वो जमा होना है। तो अगर पीएचए से मतलब मेरी उनके जो है वो चेयरमैन से बात हुई तो उन्होंने साफ और वाज़ेह अल्फाज में अपना यही बयान दिया कि हम नहीं जानते कि ये पानी जो है वो कहाँ से आया या किस तरह आया, पीएचए लाहौर ने ऐसी कोई हरकत जो है वो नहीं की है। तो अगर वो नहीं जानते हैं तो नून लीग का ये इल्जाम जो है किस हद तक जो है वो सही है, इस पे बात करने के लिए हमारी कोशिश है हम उनको कॉल में ला रहे हैं। अगर जैसे हमें ज्वाइन करते हैं तो फिर हम उनसे बात करते हैं और इस चीज की तस्दीक भी लेते हैं, क्योंकि बहुत से निजी टीवी चैनल्स पर जो है वो मैंने उनको जो है वो देखा है और सुना है, तो वो यही कहते नजर आए हैं कि जी हमने ऐसी कोई चीज जो है वो नहीं की है। बल्कि अगर पॉसिबल हो सकेगा तो कल मैं आज तो मेरा ख्याल है पॉसिबल नहीं है, लेकिन कल इंशाल्लाह मैं उनका सॉर्ट या उनको ऑन कॉल लेकर भी जो है वो बात जरूर करेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं, ये तो थी कुछ पॉलिटिक्स के हवाले से जो गहमा गहमी हो रही है इस वक्त में, जो जलसे की तैयारियां अरूज पर हैं और जो मामलात और सियासत का मैदान जो है वो गर्म है और एक दूसरे पर जितनी गर्मजोशी से इल्जामात की बौछार की जा रही है वो तमाम चीजें तो सारा दिन आप स्क्रीन पर जो है वो देखते ही रहते हैं। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि कुछ नए अंदाज से डिफरेंट किस्म की न्यूज जो है वो आपके साथ शेयर की जाए और आपको बताया जाए कि रिसेंट हो क्या रहा है। सुबह सुबह कुछ गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म खबरें भी हो जाए तो जरा ज्यादा बंदे का मूड जो है वो फ्रेश हो जाता है। तो इसी के साथ अब हम जो है अपने असल टारगेट की तरफ चलते हैं कि इस वक्त में जो हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है वो क्या है। जनाब आपको पता है कि कोविड से मजीद 13 हलाकतें लाहौर में हो चुकी हैं और 55 इलाकों में लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो हो चुका है। पूरे पंजाब में बहुत से ऐसे इलाके हैं, सिंध में, सरहद में, बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, कि जहां पे जो है वो लोगों को भरपूर तरीके से ये जो है बताया जा रहा है कि आप अपने एसओपीज को फॉलो करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। और खास तौर पे हमें जरूरत इस टाइम ये नहीं है कि हम इस पे इल्जाम लगाएं उस पे इल्जाम लगाएं। इस टाइम तो जरूरत ये है कि इस तरह के प्रोग्राम किए जाएं कि आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बूस्ट कर सकते हैं, आप इस कोविड से बच कैसे सकते हैं, आपको एसओपीज कौन से फॉलो करने हैं, ये तमाम चीजें हमें सिखानी चाहिए। हमारा टीवी चैनल्स भरे पड़े हैं डेली के जो है वो इसी काम से कि जी फलाने ने उस पर ये इल्जाम लगा दिया, फलाने ने उस पर ये कर दिया। भाई अगर कोविड ने आके आपको पकड़ लिया तो ये सारे इल्जाम जो है वो धरे के धरे रह जाएंगे और कोई फायदा नहीं रहेगा इन इल्जाम का। तो इस वक्त में अल्लाह ताला हमें बार बार ये जो है वो इंडिकेशंस दे रहे हैं कि अपने आप में मिलजुल कर रहें और अपने आप को जो है वो बड़ा जो है वो रिलैक्स फील करवाएं। और इस तरह एक दूसरे पे इल्जामात की जो बौछार हो रही है कि फलां ने पानी कर दिया वहां पर और पीएचए ने ये कर दिया और इसने वो कर दिया और हुकूमत हमें जलसा करने से जो है वो रोक रही है, हुकूमत आपको जलसा करने से नहीं रोक रही। बेसिकली जो इस टाइम सिचुएशन और हालात चल रहे हैं इसको देखते हुए जो है वो कुछ इंप्लीमेंटेशन की जा रही है। लेकिन बहरहाल सुनने और मानने की जो है वो बात ही नहीं, ना समझाने की बात है। हम जो है वो अपने काम पर आते हैं कि हमें आज कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अप्लाई करनी है और जिससे जो है वो हमें अपना इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बूस्ट करना है ताकि हम इस कोविड की सिचुएशन में, इस कोरोना वायरस से बच सकें। तो ये तो जनाब थी तारी पॉलिटिकल खबरें। अब जरा कुछ हम आ जाते हैं अपनी सोशल जो है वो न्यूज की तरफ। तो आपको बताते हैं कि सर्दियों में वाकई ही क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो कम हो जाती है। अक्सर औक़ात देखने में आया कि सर्दियों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत का जो है वो बड़ा फुकदान रहता है और इसमें जो है वो खुश्क मेवेजात क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बढ़ाते हैं। तो इसमें इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं उस पर आज हम बात करेंगे। जिसम आपकी जो बॉडी है
ज़ाहिरी बात है एक पेचीदा सिस्टम है, इसको समझना इतना आसान काम नहीं है। एक अपना इंसान जो पूरा ये सिस्टम लेके फिर रहा है, उसके लिए ही इसको जो है वो एक्सेप्ट करना या इसको समझना इतना आसान नहीं है। तो जाहिर है डॉक्टर्स की भी पूरी रिसर्च है, पूरा इसको जो है वो पढ़ने के एक तरीक़ेकार हैं, पूरी की पूरी लाइफ आपकी जो है वो इसमें सर्फ हो जाती है कि आप एक बॉडी को समझते समझते और बॉडी के ऑर्गन्स को समझते समझते जो है वो इतना टाइम जो है वो आपको लग जाता है। माहिर ग़िज़ाइयत जो है उनका कहना है कि दिन में 24 घंटे और साल में 365 दिन होते हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं जनाब। और इन दिनों में हम अक्सर जरूरियात से ज्यादा काम कर लेते हैं और मौसम सरमा में जब बीमारियों के जरासीम ज्यादा फैलते हैं तो वो हम पर ज्यादा इफेक्ट करते हैं। अब जब ज्यादा काम करते हैं तो फिर हमारा खाने का सेटअप जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जाहिर है कि आप अक्सर औकात ऐसा होता है मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि मैं अपना नाश्ता भी जो है वो डन कर लूं या मैं कोई और चीज ले लूं, या इतना भी टाइम नहीं होता, मुझे यहाँ से क्लिनिक है, क्लिनिक से कुछ है, मुझे मतलब ओवरऑल जो है वो मेरा सारा दिन पैक होता है। तो अक्सर औकात मेरा खाना डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि खाना डिस्टर्ब ना हो। मेरे जैसे और लोग जो बहुत बिजी हैं, मसरूफ हैं, वो क्या क्या करें कि अपने खाने को, अपनी डाइट को अपने कैसे जो है करना है, ये थोड़ा सा हम आपको जो है उसमें बताएंगे। इसमें हम माहिर ग़िज़ाइयत को भी ऑन कॉल लेंगे। पानी में लीमू मिला के पीने से, देखिए लीमू के 2 ड्रॉप्स, ज्यादा नहीं, तो ये क्योंकि जो है ना गला भी खराब हो सकता है और काफी दफा जो है वो ये मसाइल भी जो है वो देखने में मिलते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप लेमन के 2 ड्रॉप्स पानी में डाल के जो है वो ले लें तो आपके लिए, आपके इम्यूनिटी सिस्टम के लिए जो है वो बहुत अच्छे हैं। फिर अगर आप जो है वो सुबह निहार मुंह जो है, जैसे आपने कुछ नहीं खाया पिया, तो उस वक्त जो है वो आप पानी पिएं और नीम गर्म पानी पिएं, वार्म वाटर, हमेशा वार्म वाटर पिएं, बेस्ट है आपके लिए। और विटामिन सी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि विटामिन सी का इस्तेमाल जो है इस वक्त में सर्दियों में बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी के बहुत से फॉर्म्स हैं जिन्हें आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, डाइट में भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी जो है वो आप और पिल्स वगैरह और दूसरी चीज़ें भी जो है वो ले सकते हैं। प्रोटीन से भरी हुई ग़िज़ा खाएं, अंडे इस्तेमाल करें, और इसके अलावा जो है अभी देसी अंडे इस्तेमाल ना करें, उसका मौसम नहीं है। और जो है वो क्योंकि अपने ना दिमाग को और अपने बॉडी को परफॉर्मेंस अगर आप अच्छी चाहते हैं तो एतदाल के साथ वो खाएं जो आपको जो है वो सही रहे। और इसके अलावा जनाब आपने जो है वो अंडे लें, डबल रोटी, दूध, इसको जो है वो अपने खास तौर पे प्रोटीन से भरी ग़िज़ाएं, आपने निशास्ता वाली ग़िज़ाएं भी खानी है, चावल भी लें, लेकिन एक एतदाल के साथ। अब खून में शक्कर की मिकदार जो है वो अक्सर औकात जो है वो सर्दियों में कम हो जाती है। सर्दियों में रात को दिल करता है कुछ मीठा खाने को, और आपका दिल करता है, आप फ्रिज ढूंढते हैं कि कहीं से आपको जो है वो कुछ मीठा मिल जाए, तो रह दे के आपको कोई आलमंड्स या कोई किशमिश या कोई इस तरह की चीज़ मिलती है और आप उससे जो है मुस्तफीद हो जाते हैं। या फिर आपको कोई डेट वगैरह मिल जाती है, डेट वो वाली नहीं, खजूर की बात कर रही हूँ मैं, वो मिल जाती है तो आप खजूर जो है वो खा लेते हैं। उबले हुए अंडे बहुत जो है वो बेस्ट है इस वक्त में, और इसमें जो है प्रोटीन में क़ुव्वत मुदाफ़ित बढ़ाने के लिए बहुत बेस्ट है। रात का खाना आपको जल्दी खाना है। जो लोग रात का खाना जल्दी खाते हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत बेस्ट काम करता है। जो लोग लेट नाइट खाना खा के फौरन से सो जाते हैं वो खाना हजम भी नहीं होता और आपका जो है स्टमक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और सारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है उसके नतीजे जो है वो सही नहीं मिलते आपको। तो जनाब आपने जो है वो प्रॉपर तरीके से, इसमें होता क्या है कि फिर आप जो है वो सही तरीके से अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते और आप में क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं रहती है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। जो लोग खाना ठीक नहीं ना खाते उनको गुस्सा बहुत आता है, या जो लोग जो है वो गोश्त का इस्तेमाल बहुत करते हैं उनको गुस्सा बहुत आता है। तो अपने खाने का एतदाल टाइम जो है वो रखिए। इसमें माहिर ग़िज़ाइयत जैसे हमें ज्वाइन करते हैं वैसे ही हम जो है वो उनसे आपकी बात करवाते हैं, मजीद जो है वो आपको वही बताएंगे, क्योंकि मेरी तो ये तमाम रिसर्च होती है। मैंने तो आपको जो है वो अपने मुताबिक एज ए डॉक्टर जो है वो ये तमाम चीज़ें जो है वो गाइडलाइन देनी होती है, लेकिन जिनकी ये डोमेन है, जो इस पे काम करते हैं, वो आपको बेस्ट एक एक चीज़ की अफादियत के तौर पर इसको जो है वो हाईलाइट जो है वो कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि ये क्या होता है और कैसे होता है। तो जनाब ये कुछ इस हवाले से जो है वो हम बात करें, लेकिन अभी हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के फौरी बाद जब हम वापस आपको जो है वो ज्वाइन करते हैं तो फिर जैसे ही हमें माहिर ग़िज़ाइयत ज्वाइन करेंगे तो हम उनसे जो है वो इसी टॉपिक पे कि हाँ हम जो है अपना इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कैसे बूस्ट कर सकते हैं सर्दियों के सेशन में, तो ये हम जो है सवाल उनसे करेंगे। ये सवाल मैं छोड़े जा रही हूँ, ब्रेक के बाद आकर इसका जवाब लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे, आपके साथ आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान। बात हो रही थी कि किस तरह आप अपना इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको जो है वो खुश्क मेवाजात पे यानी कि ड्राई फ्रूट्स पे जो है वो स्पेशल प्रोग्राम जो है वो किया हमने, हेल्थ का सेगमेंट, और वो लोगों ने बड़ा पसंद किया, उसके व्यूज भी बहुत अच्छे आए, हमें सोशल मीडिया पे बड़ा लोगों ने लाइक किया। तो आज भी मैं आपको थोड़ा सा जो है वो बता रही हूँ कि एतदाल के साथ जो है वो ड्राई फ्रूट्स को जो है इस्तेमाल करें। एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स माहिर ग़िज़ाइयत कहते हैं
کہ اگر آپ جو ہے وہ 1 ڈے میں لے لیں تو بہت بیسٹ ہے. اس میں تمام چیزیں جو ہے وہ مکس کر لیں, اس میں کھجور بھی, کشمش بھی, بادام بھی, اور تمام وجہ جو بھی آپ کے جو ہے وہ آپ ڈرائی فروٹس میں سمجھتے ہیں کہ آپ کھاتے ہیں, اس میں جو ہے وہ کاجو بھی, وٹ ایور جو آپ لائک کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ شامل کر لیں, لیکن ایک مٹھی جتنا, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ بھی جو ہے وہ اریٹیٹ کرے گا, اور اس سے کم ہوگا تو بھی وہ آپ کی ضروریات کو جو ہے وہ پورا نہیں کرے گا جو آپ کے امیونٹی سسٹم کو جو ہے وہ اسٹرانگ ہونے کے لیے چاہیے. امیونٹی سسٹم کو اسٹرانگ ہونے کے لیے نیم گرم پانی لیمن کے 2 ڈراپس ڈال کر جو ہے وہ اس میں آپ جو ہے وہ استعمال کیجئے. ڈیلی مت لیجئے, 2 دن بعد لے لیں, 1 دن بعد لے لیں, لیکن نیم گرم پانی ڈیلی استعمال کریں. یہ میں وہ چیزیں بتا رہی ہوں آپ کو کہ جو آپ کی امیونٹی سسٹم کو بوسٹ کریں گی, ایزی ٹو کیری ہیں, آپ انہیں کہیں پر بھی یوز کر سکتے ہیں, اور نیم گرم پانی آپ کو کہیں سے بھی جو ہے وہ مل سکتا ہے. ٹھنڈا پانی اس وقت میں عام پانی بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے, سردیوں کا موسم ہے کہ سادہ پانی بھی جو ہے وہ ٹھنڈا آپ کو جو ہے وہ لگتا ہے, تو اس وجہ سے وہ پانی آپ نے استعمال نہیں کرنا, اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کچھ سیکنڈ پہ 20 سیکنڈ پہ 5 سیکنڈ پر جو ہے وہ لگا کے اس کو گرم کر لیں, نیم گرم کر لیں, اور وہ پانی جو ہے وہ استعمال کریں. اچھا, اس موسم میں کیونکہ جلد بہت خشک ہو جاتی ہے, ڈرائی ہو جاتی ہے, آپ کی امیونٹی سسٹم جو ہے وہ زیادہ بہتر کام نہیں کر رہا ہوتا سردیوں میں, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایپل کا دودھ کا استعمال, انڈوں کا استعمال, بریڈ کا استعمال, مکھن کا استعمال, یہ آپ نے لازمی رکھنا ہے. یہ آپ کی ڈائٹ پلاننگ میں جو ہے وہ ہونا چاہیے. گھی کا استعمال نہیں کرنا, گھی جم جاتا ہے, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اور کوئی ایسا مکھن استعمال نہیں کرنا کہ جو جم جائے, اس طرح کا مکھن بھی جو ہے وہ کوئی ناقص قسم کا جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا. آپ بریڈ پہ مکھن لے سکتے ہیں, آپ پراٹھے پہ مکھن لے سکتے ہیں, اور پراٹھا مت آئلی والا جو ہے وہ کھایا کریں کہ آئل لگا کے آپ اس کو جو ہے وہ توے پہ جو ہے وہ بناتے ہیں, وہ انتہائی بیڈ امپیکٹ ہے اور انتہائی خطرناک ہے آپ کے اسٹمک کے لیے, آپ کی امیونٹی سسٹم کے لیے. تو اس وقت میں آپ کو جو چیزیں چاہیے اس حوالے سے جو ہے وہ میں آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ گائیڈ لائن دے رہی ہوں. یہ تو کچھ امیونٹی سسٹم کو بوسٹ کرنے کے حوالے سے میں نے جو ہے وہ کچھ ٹپس دی ہیں جو آپ ضرور کیری کیجئے گا, اور ضرور اپنی لائف میں جو ہے اس کو شامل کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کتنا اس سے جو ہے وہ فائدہ ہوا. اور بھی بہت ساری ٹپس ہیں جو گائے بگائے وقتاً فوقتاً آپ کو دیتے رہیں گے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ منڈے ٹو فرائیڈے جو ہے وہ یہ سرکل جو ہمارا چل رہا ہوتا ہے, تو اس میں آپ کو ہیلتھ کے حوالے سے بہت اچھی اچھی ٹپس اور ویسے بھی آپ کو دیتی رہتی ہوں. تو اس کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف, اور آج کا ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ہے, خواتین کے حوالے سے ہے. وراثت میں خواتین کو حصہ دینے پہ جو لڑائی جھگڑے اور فساد اس پاکستان میں آتے ہیں نظر, اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے. اکارڈنگ ٹو اسلام اگر ہم دیکھیں تو اسلام نے عورت کو تمام حقوق سے جو ہے وہ نوازا ہے, لیکن اگر ہم وراثت کی بات کر لیں تو جہاں پر وراثت کی بات آتی ہے, کوئی اکیلی بہن ہے یا 2 بہنیں ہیں, تو بھائیوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بہنوں کو حصہ نہ ملے, ہمیں حصہ مل جائے. وہ بہنیں, وہ جو بھائی کی بیگمات ہیں, جو بھابیاں ہیں, وہ بھائیوں کو جو ہے وہ گائیڈ لائن دیتی رہتی ہیں, اور بھائی ان کی گائیڈ لائن پر جو وہ چلتے رہتے ہیں, اور اپنی بہنوں کا حصہ کھانے کے لیے جو ہے اس حد تک کہ ان پہ تشدد بھی کرتے ہیں, ان کو جو ہے وہ خدا نہ خاصا اللہ معاف کرے ایسے بھی کیسز سامنے آئے کہ ان کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جائیداد میں جو ہے وہ شامل نہ ہو. ایک گھر جس کی قیمت صرف 50 لاکھ روپے ہے, اس یا 80 لاکھ کہہ لیں, چلے 1 کروڑ کہہ لیں, اس کی خاطر لوگ اپنے بہن بھائیوں ماں باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. قانون موجود ہے اس میں جو ہے وہ, ہمارے پاس اسلام موجود ہے جو ہمیں اس چیز کی جو ہے وہ آگاہی دیتا ہے, ہمارے علماء دین موجود ہیں, ہمارے پاس ایڈوکیٹ موجود ہیں جو اس پر ہمیں رہنمائی دے سکتے ہیں. لیکن کیا کہ پاکستان میں جو وراثت کی تقسیم کے حوالے سے قوانین ہیں وہ کیا ہیں, ہمیں اس سے آگاہی حاصل نہیں ہے. ایک عورت کس طرح اپنا حق جو ہے وہ عدالت سے لے سکتی ہے وراثت کے حوالے سے, اس حوالے سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. خواتین کی وراثت میں اپنا حق جو ہے وہ لینے کے لیے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ضروری ہونی چاہیے, ہمیں اس کے بارے میں بھی آگاہی نہیں ہے. اب بہت زیادہ شعور آ چکا ہے, ہمارے ایسے پروگرامز جو ہیں وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں بہت اہمیت کے حامل ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم ابھی اس لیول پر کھڑے وہاں سٹینڈ کر رہے ہیں جہاں پر ہم نہیں سمجھتے کہ ہم جو ہے وہ خواتین کو یہ بادر کرانے میں کامیاب ہو چکے ہیں, یا ان کو بتانے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ آپ کی وراثت میں جو آپ کا حصہ ہے وہ آپ کیسے لے سکتی ہیں. وراثت کی منصفانہ تقسیم کس طرح ممکن ہے, اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ جو ہے وہ جیسے ہمیں جوائن کرتے ہیں تو ہم ان سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں, اور خواتین کے وراثت کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے ان سے اس ٹاپک کو ڈسکس بھی کرنا ہے, اور قانون کیا کہتا ہے, قانون میں کون کون سی ایسی شک ہے, کون سے ایسے قوانین ہیں, اسلام کیا کہتا ہے. اکارڈنگ ٹو اسلام اگر بات کر لیں تو ظاہری بات ہے کہ بڑوں کو ذرا وارث بنایا جاتا ہے کہ اگر کوئی گھر میں بڑا بھائی ہے یا بہن ہے
تو وہ اگر کوئی ماں باپ کے چلے جانے کے بعد دنیا میں جو ہے کوئی وراثت ان کی ہوتی ہے, کوئی گھر ہے یا کوئی زمین ہے, تو اس کا جو ہے وہ برابری تقسیم کر دیں. والدین کو چاہیے تو یہی کہ اپنی زندگی میں ہی جو ہے وہ یہ تقسیم کر دیں تاکہ بعد میں بہن بھائی ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹیں. اور لیکن پرابلم یہ ہے ہمارے یہاں کہ ماں باپ بھی مرتے دم تک جو ہے نا وہ یہ کام نہیں کریں گے, باقی جو ہے وہ ان کو سارے کام جو ہے وہ یاد رہیں گے. تو یہ جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ فتور ہو رہا ہے, اتنے معاملات جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. اگر بہن چھوٹی ہے تو جب تک اس کا نکاح نہیں ہو جاتا تب تک وہ وراثت جو ہے اس کے نام نہیں چڑھے گی. ظاہری بات, یہ کچھ جو ہے وہ قانونی شکے ہیں جو کچھ تھوڑا بہت قانون کو پڑھنے اور سمجھنے سے جو ہے وہ مجھے بھی اس چیز کا جو ہے وہ اندازہ ہے. پھر اگر آپ جو ہے وہ عورتوں کو ہر سطح پر ہر مقام پہ اگر آپ تحفظ فراہم کرنے کی بات کرتے ہیں تو حقوقی حفاظت کے لیے اسلامی قوانین جو ہے وہ موجود ہے. قوانین میں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ عورت کے حقوق بہت زیادہ ہیں, اور مرد اگر عورت کو اس کا حق وراثت میں نہیں دیتا, وہ چاہے بھائی ہے, چاہے شوہر ہے, چاہے باپ ہے, کوئی بھی ہے, تو اس وقت جو ہے وہ عورت عدالت سے رجوع کر سکتی ہے اپنی وراثت کے حق کے لیے. کون کون سی ایسی چیزیں استعمال کر کے کر سکتی ہے جس میں جو ہے وہ اس کو دیکھنا ہے کہ وہ جو ہے اس کے لیے کیا اچھا, یا اس کو انصاف پر قائم جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ پراسپیکٹس ملتا ہے, اس کو کس طرح وہاں سے جواب ملتا ہے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ظفر تارڑ صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ آن کال ہوں گے, ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ, اور اسی طرح کے کیسز جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں, وراثت سے ریلیٹڈ ہی ان کے جو ہے وہ تمام معاملات ہیں. اسی طرح جو ہے وہ عورتوں کو حق دلوانے کے حوالے سے جو ہے آواز بلند کرتے رہتے ہیں. تو ہم نے پھر آج سوچا کہ ان سے جو ہے وہ بات کی جائے اور پوچھا جائے کہ جو قانون وہ ہمیں سمجھا سکتے ہیں, یا خواتین جو گھر بیٹھی اس ٹائم یہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ پروگرام دیکھ رہی ہیں, یا جو ہمارے سوشل میڈیا کے صارفین ہیں, جو خواتین ہیں جو اس وقت یہ پروگرام دیکھتی ہیں. اس پروگرام کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کسی صرف ایک اسپیسیفک طبقے کے لیے نہیں ہے, کہ یہ صرف خواتین کے لیے ہے, یہ صرف مردوں کے لیے, صرف بچوں کے لیے, یہ سب کے لیے ہے. اس میں مردوں کے لیے بھی سب کچھ ہے, اس میں خواتین کے لیے بھی ہے, اس میں بچوں کے لیے بھی ہے, اس میں شوبز کے ستاروں کے لیے بھی ہے, اس میں جو ہے وہ تمام پالیٹکس سے تعلق رکھنے والے اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے بھی تمام چیزیں ہیں. اسی لیے ہم نے اس مارننگ شو کو ڈیزائن اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ آپ تمام لوگ جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اکثر اوقات جو ہے وہ گھر میں تناؤ, ماحول خراب ہونا, اس طرح کی سچویشن پیدا ہوتی ہے, لڑائی جھگڑے فساد تک بات پہنچتی ہے کہ جی عورت کو اچھا حق دینا بھی ہے تو چلو تھوڑا دے دو, جتنا اس کا حق بنتا ہے, بھائیوں کو زیادہ دے دو, ہر جگہ پر جو ہے وہ بھائی کو زیادہ دے دو, بھائی کو سالن زیادہ دے دو, بہن کو کم دے دو, اس کو گوشت کی بوٹیاں 2 دے دو, بہن کو 1 دے دو. تو یہ جو حالات ہیں اور ہماری وراثت کے جو یہ مسائل ہیں, اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ظفر تارڑ صاحب نے, ایڈوکیٹ ہیں, اور خواتین کو وراثت میں حصہ جو ہے وہ کیوں نہیں دیتے, لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں سر؟ جی اللہ کا شکر. ظفر صاحب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. ظفر صاحب یہ کیسز آپ ڈیل کرتے ہیں, خواتین کو وراثت میں حق نہ دینے کے جو اتنے کیسز اس وقت لگے ہوئے ہیں, ان کا کیا حل ہے؟ خواتین کو کیسے پتا چلے کہ وہ اپنا حق جو ہے وہ کس طرح لے سکتی ہیں؟ بہت شکریہ جی آپ کا. میں عرض کرتا ہوں, ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا اہم ایشو ہے, اور پاکستان میں اسپیشلی جو ہے خواتین کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. لیکن میں آپ کو ایک اس کے ساتھ اچھی بات بھی بتا دوں, ابھی جو ریسنٹلی کورٹ جو ہے وہ وراثت کے جو معاملات ہیں, اگر کوئی بھی عورت یا لڑکی کورٹ میں چلی جاتی ہے کہ وراثت مجھے نہیں دے رہا, میرا بھائی نہیں دے رہا, میرا والد نہیں دے رہا, یا مجھے میرے والد نے ساری جو پراپرٹی تھی وہ بھائیوں کے نام پہ کروا کے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا, تو کورٹ جو ہے نا ان کی فیور میں بہت زیادہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ وہ لڑکی کو, عورت کو رائٹ دے رہے ہیں, ان کی پراپرٹی کی وراثت کو ان کو منتقل کر رہے تھے. اور جو انتقال ہوتا ہے وہ بھائیوں کے نام پہ یا ادروائز کسی کے نام پہ انتقال ہو, تو والد ان کا یا بھائی کروا کے چلا جاتا, وہ انتقال کو سیٹسفائڈ کر رہی ہیں کورٹ. صحیح صحیح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں وراثت کی تقسیم کے حوالے سے جو قوانین موجود ہیں اس کی ذرا نشاندہی کر دیں, تصدیق کر دیں اور بتا دیں. یہ ایک تو جو سول لاز ہے, سول لاز میں اور فیملی لاز میں, اور دوسرا جو وراثت کے فیملی جو اسلامک وراثت ہے اس میں ڈیسائیڈ ہے سارے ان کے جتنے ہیں کتنے حساب سے ملیں گے, وہ ایک لمبی لسٹ ہے, وہ ابھی میں گنوا نہیں سکتا آپ کو. ٹھیک ہے, لیکن اس کو نا مستحکم کرنے کی ضرورت ہے کہ جو وراثت نہیں دیتا اس کے خلاف کوئی لیجسلیشن پارلیمنٹ اگر ایسی کر دے کہ ان کو جو وراثت نہیں دے کے دیتا یا دے کے نہیں جاتا ان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی کی جائے,
उनके खिलाफ कोई ऐसे मुकदमात का इंदराज हो तो फिर इजी हो जाएगा विरासत का। तो आने वाले जो दूसरे लोग हैं उनको एक सबक मिल जाएगा कि अगर बिल्कुल हमने भी सही। विरासत जफर नहीं तार साहब, देखी- आपका कहना ये है कि अगर आप विरासत की मुनसिफाना तकसीम चाहते हैं तो इसको एक तरीकेकार में एक जो है वो लूप में लाना पड़ेगा, तभी जो है वो उसकी मुनसिफाना तकसीम जो है वो खवातीन तक जो है वो पहुंच सकेगी। क्योंकि भाई की जितनी हिस्सा बनता है और बहन का जितना हिस्सा बनता है, अक्सर औकात देखने में पाकिस्तान में ये आया कि मुनसिफाना तकसीम नहीं होती। कहा यह जाता है कि औरत अगर बहन है, बेटी है या जो है वो बीवी है तो उसको जो है वो कम हिस्सा दे दें और हम जो है वो अपने पास ज्यादा हिस्सा रख लें। ये क्या करेगी, ये तो लड़की है, ये तो इससे संभाला नहीं जाएगा, ये कर देगी या ये बेच देगी या इसका शौहर बेच देगा। ये बड़े मसाइल जो है वो यहाँ पर होते हैं, जबकि इस्लाम भी इस चीज को नहीं देखता और कानून इस चीज को नहीं देखता। जो जिसका हक है वो उसको जो है इंसाफ के साथ मिलना चाहिए। क्या कहते हैं आप? इस्लाम और कानून दोनों औरत को राइट दे रहे हैं, ठीक है। राइट बिल्कुल जो दे रहे नहीं हैं। दे रहा उसका भाई या उसका बड़ा नहीं दे रहा। हाँ जी बिल्कुल, शरीयत लालच और नहीं दे रहा जी, कानून लालच राइट नहीं दे रहा। मैं तो उसको बहन बड़ा भाई या कर बाप की बात ही नहीं करती, मैं कहती हूँ जी ये जो राइट है उसको लालच नहीं दे रहा। उस बंदे का लालच जो है अपनी उस जो है वो जमीन के साथ जो साथ लेके भी नहीं जानी है, उस पर लोग बहन भाई आपस में जो है वो इस तरह लड़ झपट पड़ते हैं कि एक दूसरे के कत्ल वगारत तक जो है वो बात आ जाती है। ऐसे भी जो है वो केसेस देखने में बहुत आए। ज्यादा हो रहा है। और हमारे इधर मतलब रिसेंटली काफी जो खवातीन उनको मर्डर कर दिया जाता है कि जी। इनकी प्राप्ति जब इनकी आफ्टर शादी के बाद किसी और को मुंतकिल ना हो। और इस तरह के बहुत सारे वाकयात हो रहे हैं। ये भी इसी है। और ये डर नहीं जान छोड़ता कि इस खातून का शौहर जो है वो अपने नाम में जदाद करवा ले तो भाइयों के हथे कुछ नहीं चढ़ेगा, बहन को भी कुछ नहीं मिलेगा और वो शौहर जो है वो सारी जदाद लेके उड़ जाएगा। ये भी बड़े मसाइल है। देखे जो प्रॉपर्टी है ना जिसके नाम है उसकी मर्जी के बगैर उसकी तो मर्जी है, मुंतकिल हो ही नहीं जिसको सकती। मर्जी और दे। ऐसा कोई कानून ही नहीं हाँ, है बिल्कुल कि ऐसे ही है। परमिशन के बगैर, उसकी सिग्नेचर के बगैर, उसकी वेरिफिकेशन के बगैर कोई नहीं कर सकता। प्राप्ति मुंतकिल हो। वो पुराना दौर था जब पटवारी या महकमा माल कर देता, अब सही। नहीं होता ऐसे। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही ये है। अब ऐसे नहीं हो रहा है। महकमा जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू के जो मामला है वो काफी हद तक पहले से बेहतर हो गया है। जी, जी। ऑनलाइन हो गया, कंप्यूटराइज हो गया सिस्टम। बिल्कुल ऐसा ही है। अब सिर्फ एक साइन पर जो है वो किसी को इस बात की तस्दीक हो जाना कि इस खातून ने ये जायदाद जो है वो इसके नाम कर दी है, मेरा ख्याल इसके और भी जो है वो स्पेक्ट्स जो है वो खुल चुके हैं, इसकी और भी तस्दीक जो है वो सामने आ चुकी है। सॉरी, एक रिपीट करना। मैं ये कह रही हूँ कि अब सिर्फ जैसे पहले जो है वो साइन करवा लिए जाते थे किसी भी खातून से कि जबरदस्ती जो है वो कोई शौहर या भाई या नहीं, बेटा। अब ऐसा नहीं है। आप हाँ, उसको जी, मैं कह रही हूँ। बाकायदा जी। तौर पे जाना पड़ता है, वहाँ पे उसकी तस्वीर बनती है, उसके थंब इम्प्रेशन लगता पूरा है, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है जिसका इंतकाल मुंतकिल होता है। अगर कोई औरत या लड़की कोई भी करना चाहता है तो उसको वहाँ पे ऑफिस में जाना होगा, उसको कंसर्न ऑफिसर के पास पेश होना पड़ेगा, उसके प्रॉपर विटनेस होंगे, अदरवाइज सही। नहीं होता। पहले हो जाता था, अब पहले नहीं हो होता जाता ऐसे। था। सही। जी। तो अब ये जो गांव में ये रिवाज है कि जी एक विरासत पर जो है वो फायरिंग कर दी, कत्लो गारत कर दिया, इस पर कोई सख्त कानून जो है वो क्यों लेकर नहीं आते? देखिए, मर्डर का जो मर्डर है, जो मर्डर करता है उसका तो अलग से वो तो एक, हाँ जी वो तो जाहिर है, वो तो है शेख मौजूद है, ठीक है जी, कानून मौजूद है, लेकिन विरासत के तौर पर उसको जो है वो कत्ल किया गया। इसकी अदाई अगर तो इसकी अदाई प्रॉपर तरीके से इस्लामी तरीके से लोगों को बताई जाए और समझाई जाए, इसकी प्रॉपर अवेयरनेस की जाए कि जो ठीक है। अपनी बेटी का या अपनी बहन का हक खा रहा है उसको आने वाले मतलब जफर तारड़ साहब, जब तक हमारे मुल्क की खवातीन को अवेयरनेस, आगाही नहीं होगी तब तक ये मुआशरा जो है वो सही राह पर गामजन नहीं हो सकता। विरासत के हवाले से भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने जो है वो अपनी बात हमारे साथ शेयर की। आप विरासत के जो है वो ये मामला देखते हैं, खवातीन को उनका इंसाफ, उनकी विरासत में जो है वो हेल्प करते हैं, इसीलिए हमने आपको जो है ऑन कॉल लेकर जो है इस पे बात भी की है और आपकी सजेशंस भी ली हैं। कानून भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन जरूरत इस चीज की है कि हमारी औरत को, एक लड़की को स्ट्रांग होना पड़ेगा, उसको स्ट्रांगली इन सब चीजों पे कमांड हासिल हो कि उसका हक क्या है और वो अपने हक के लिए कहां, कैसे, कब अप्लाई कर सकती है और किस तरह से जो है वो डिमांड कर सकती है। इज्जत में रहते हुए, अदब में रहते हुए आप किस तरह अपने हक को जो है वो ले सकते हैं। मैं नहीं कहती कि बगावत पे उतर आए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन खवातीन को ये मालूम होना चाहिए कि अगर कोई आपके साथ ज्यादती कर रहा है आपकी विरासत के हवाले से, तो फिर आपने कानून की
کون سی ایسی جگہ ہے, کون سا ایسا قانون ہے جس پر آپ نے اپلائی کرنا ہے اور وہاں سے آپ کو آپ کا حق یا انصاف جو ہے وہ ملے گا. پاکستان میں انصاف ہے, صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں قدم بڑھانا ہے اور انصاف کے اس دروازے کو کھٹکھٹانا ہے اور وہاں پہ اپنے جو اصول, ضوابط اور چیزیں پیش کرنی ہے وہ بالکل لائلٹی کے ساتھ اور بالکل جو ہے وہ پراپر ہونی چاہیے. یہ تو تھا جناب آج کا پروگرام جس پہ ہم نے بات کی خواتین کو انصاف دلانے کے حوالے سے, وراثت کے قوانین کے حوالے سے جو ہے وہ آج ہم نے جو ہے وہ اس ٹاپک پہ جو ہے وہ اپنے پروگرام کا اختتام کیا. اوورآل جو ہے وہ آج کے سارے پروگرام میں آپ کو کیا اچھا لگا, کیا مزید دیکھنا چاہتے ہیں, مجھے ضرور کمنٹ کیجئے گا. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جو میں ڈیلی شکریہ ادا کرتی ہوں, جو آپ مجھے اتنے پیارے پیارے فلاورز اور کارٹونز اور دوسرے ہارٹس جو ہے وہ بھیجتے رہتے ہیں. اس کا بہت شکریہ, تہہ دل سے شکریہ. اور میں تمام لوگوں کی جو بھی بھیجی ہوئی چیزیں ہیں وہ سب جو ہے وہ اپنے پاس اکٹھی کرتی ہوں, سیو کرتی ہوں. اسکرین شاٹ میرے پاس جو ہے وہ سیو رہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.